Hello everyone, myself Aman Sharma and I'm from Vindhyavasini Degree College, Mirzapur, affiliated by MGKVP. This is section of Physics Practical from BSc second semester. तो ये रहा हमारा रिवर्स बायस का सर्किट डायग्राम, जिसमें कि मैंने एमीटर को मिली एम्पियर में शो किया है। कई जगह बुक में ये माइक्रो एम्पियर में भी होता है, बट हम लोगों के अपैरेटस में ये मिली एम्पियर में ही दिया है, तो मैं इसका रीडिंग भी मिली एम्पियर में ही लूँगा। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। उसके बाद एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने वोल्टेज को, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम हम लोगों ने वोल्ट मीटर को बैटरी से पैरेलली कनेक्ट किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी दोबारा वोल्ट मीटर को बैटरी से पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो चूँकि रिवर्स बायसिंग में हम लोगों को पावर सप्लाई ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल बैरियर की विड्थ ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हमें करंट बहुत ही कम मिलता है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ लीस्ट काउंट के बारे में। तो हम लोग के अपैरेटस में लीस्ट काउंट मिली एम्पियर में है 0.02 मिली एम्पियर, और अगर हम इसे माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर। सो चलिए इस प्रैक्टिकल को करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवर्स बायसिंग में हम लोगों को करंट कम मिलता है, तो मैं इसे मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर वाले पार्ट पे सेट कर दूंगा, और वोल्टेज हमें ज़्यादा देना पड़ता है तो मैं इसे 100 वोल्ट तक सेट कर दूंगा। तो अब हमें करना है कनेक्शंस। तो रिवर्स बायस का इसमें टर्मिनल नीचे दिया हुआ है, तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और उसके बाद हम लोग एमीटर से कनेक्शन लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर को हम लोगों ने ले जाके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ आउटपुट से कनेक्ट कर दिया, यानी कि पावर सप्लाई से। अब जैसा कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर का यूज़ किया हुआ है। आप कोई भी वायर ले सकते हैं, वायर डजंट मेक एनी चेंज इन दिस सर्किट। इसके बाद मैंने नेगेटिव पार्ट ऑफ डायोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर से कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली जोड़ते हैं आउटपुट करंट के साथ, यानी कि बैटरी के साथ। तो मैंने पॉजिटिव पार्ट को पॉजिटिव पार्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो अब हम लोग इस स्विच को करेंगे ऑन, और फिर लेते हैं हम अपनी रीडिंग विद द हेल्प ऑफ रिवर्स बायस रियोस्टेट। तो हम लोग सबसे पहला रीडिंग नोट कर सकते हैं 0 वोल्ट पे 0 मिली एम्पियर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ मिली एम्पियर में लीस्ट काउंट होगा 0.02 मिली एम्पियर का। तो अब हम इसे रोटेट करके वोल्ट को पहले सेट करेंगे 20 वोल्ट पे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा आ गया है 0.04 मिली एम्पियर। तो इस रीडिंग को नोट करते हुए चलेंगे, जिसके हेल्प से हम अपना ग्राफ इजीली बना सकें। तो अब हमें रियोस्टेट को फिर मूव कराना है, और अब हम रीडिंग लेंगे 40 वोल्ट पे। तो
तो 40 वोल्ट पे ये आ चुका है हमारा अप्रॉक्स 0.09 मिली एम्पियर। तो अब हम इसे 60 पे पहुंचाएंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग कितनी आती है। सो दिस इज़ 0.16 मिली एम्पियर। इसे भी हम लोग नोट कर लेंगे रीडिंग में। तो अब हम लोग रियोस्टेट को मूव करा के 80 वोल्ट पे पहुंचा रहे हैं। तो 80 वोल्ट पे हमें मिल रहा है 0.96 मिली एम्पियर। अब अगर हम लोग इसे 80 वोल्ट से क्रॉस कराना चाहेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखिए जैसा कि ये 1 मिली एम्पियर क्रॉस कर गया है। इसी को हम लोग एवलांच ब्रेक डाउन कहते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। So this is our final result, the graph of reverse bias.